हरे कृष्णा। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, आखिर ये गीता में कहाँ लिखा है? तो आइए इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये इतना विख्यात और इतना प्रसिद्ध कथन क्या सच में भगवद गीता में दिया भी है या नहीं। तो इसका उत्तर है कि भगवद गीता में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी ये सुन करके, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक तो हमने न जाने कितनी बार ये सेंटेंस सुना है कि गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन आज आपको पता लग रहा है कि गीता में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। और हाँ, इससे संबंधित सबसे ज़्यादा कोट किए जाने वाला श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ये है। लेकिन शायद ही कुछ लोगों को इस श्लोक का दूसरा भाग भी पता होगा। जी हाँ, तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां नंबर श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मातो संगोस्तो कर्मणि। तो ये जो श्लोक है हमेशा हमें इसका आधा भाग बताया गया। हम देखते हैं भारत के बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में तथा इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में इन श्लोक को एज अ टैगलाइन यूज किया जाता है। लेकिन कितने लोगों को इस श्लोक का सही अर्थ पता है? तो ये कथन कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ऐसा कोई भी कथन श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। तो फिर क्या है वास्तविक सत्य इस श्लोक के पीछे का, वही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 47 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मातो संगोस्तो कर्मणि। इसका मतलब है कि अर्जुन, तुम कर्म करो और तुम्हारा अधिकार कर्म करने पे है, लेकिन कर्म से आने वाले परिणाम पे तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। और ऐसा मत समझो कि इस परिणाम के लिए जिम्मेदार तुम हो। कहने का अर्थ है, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे कोई रिजल्ट आ रहा है तो वी कैन नॉट बोस्ट। हम अपना ही मियाँ मिट्ठू नहीं कर सकते कि इस परिणाम में जो बहुत सुंदर परिणाम आया है, इसका परिणाम ये इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। वी कैन नॉट से लाइक दैट। और अगर उसका परिणाम कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी हम डायरेक्टली खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अच्छे परिणाम के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और बुरे परिणाम के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो जिम्मेदार है कौन? तो हम समझते हैं वैदिक शास्त्रों से कि किसी भी कर्म को करने के लिए कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, जीवात्मा की एक स्वतंत्र इच्छा, एक मेरा डिजायर इन्वॉल्व है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन वो कार्य पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए और भी शक्तियाँ काम करती हैं, जिसमें से एक है भगवान की अनुमति। भगवान की अनुमति, भगवान के सैंक्शन के बिना कोई भी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो सकता। तो अगर मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करके IIT में एडमिशन ले लूँ, सो आई कैन नॉट से दैट दिस एडमिशन इन IIT I am the only responsible factor behind this achievement। ऐसा हम नहीं बोल सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि IIT में एडमिशन लेने की और IIT के लिए प्रिपरेशन करने की इच्छा ज़रूर मैंने प्रकट करी। तो ये इस श्लोक का वास्तविक मतलब है। और भगवान आगे बोल रहे हैं मा कर्म फल हेतुर्भुर मातो संगोस्तो कर्मणि, कि कर्म ना करने से भी तुम अटैच मत रहो। कहने का मतलब है कि इस श्लोक का गलत मतलब निकाल के कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं कार्य ही नहीं करूंगा, मैं तो खाली बैठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म ना करने से भी अटैच्ड मत हो। दैट मीन्स वी हैव टू डू आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। हमारा जो निर्धारित कर्म है वो हमें करना ही है, लेकिन कर्म करने के बाद जो परिणाम, जो रिजल्ट आएगा, उसके लिए हम अपने आप को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ना माने। और देखिए ये कितना सुंदर सिद्धांत है। अगर परिणाम आने के बाद हम सारा कुछ अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, देन इट मेक्स आवर लाइफ पीसफुल। अगर हम सिर्फ कार्य करने से ही आसक्त हैं, कार्य करने से, कर्म करने से अटैच्ड हैं, और हम रिजल्ट जो आ रहा है उस पर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, देन वी कैन परफॉर्म एनी वर्क पीसफुली। हाँ, इसका कभी ऐसे भी मतलब निकाल सकते हैं लोग कि कोई अगर कोई जुर्म कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो वो कह दे कि जो रिजल्ट आ रहा है इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप ही तो बता रहे थे वीडियो में। नहीं 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 नहीं। तो हमने ये चीज़ स्पष्ट बताया है कि जो इच्छा है किसी कार्य को करने की, वो जीवात्मा ही रखता है। चाहे कोई अच्छा कार्य करना हो या बुरा कार्य करना हो, उसकी इच्छा एक व्यक्ति ही व्यक्त करता है।
person only put forwards the desire or intentions to perform any act, लेकिन वो एक्ट पूरा होगा कि नहीं इसका सैंक्शन भगवान करते हैं। और भी बहुत सारी शक्तियां कार्य करती हैं जिससे डिसाइड होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। इसीलिए हम गर्वान्वित नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बिकम ईगोइस्टिक एंड प्राउड दैट आई हैव डन दिस वर्क। मैं हूँ इस उपलब्धि के लिए जिम्मेदार, मैं हूँ, मेरी मेहनत से ही सिर्फ ये हुआ है। नहीं 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 नहीं, बल्कि उसके रिजल्ट पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, और वो जो रिजल्ट आया है उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और भी बहुत सारी शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। तो ये सिद्धांत समझने से हमारे अंदर विनम्रता आती है और भगवान के प्रति हमारी शरणागति बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये जो भ्रांति फैली हुई है ये आपको समझ आई होगी और इस श्लोक का सही अर्थ भी आप समझ पाए होंगे। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।